निराशी आज तक ना बुढ़िया आदमी के बना दिए तो हद न है। जनगणना में नाम नहीं है इतना लिख के ले जाते हैं तो मेरा आधार कार्ड, पहचान पत्र, कार्ड कैसे बना। चावल बांटती है ना, उन्हीं लोग हड़प कर रहे थे। हम भी जाके हम ही तो आवाज उठाए तो मतलब मिला फिर सबको चावल। वह ठीक से साफ दिखे। गैस नहीं है, चूल्हा पर लकड़ी चुन चुन के खाना बनाते हैं साहब। और किराए के घर में रहते हैं, जब नहीं रहता है तो हम लोग के काजी में ताला मार देते हैं। मेरा मकान दोनों तरफ से गिर गया है, उसी में प्लास्टिक डाल करके रह रहे हैं। अब ठंडा का मौसम है। आज हम बात करेंगे एक समुदाय विशेष के साथ हो रहे उस छलावे की, जिसे देखकर कुछ लोगों को, खासकर जो हिंदू मुस्लिम के फेर में खुद को उलझाए रखे हुए हैं, ये बात उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि पॉलिटिशियन किसी भी मजहब का हो, भ्रष्टाचार करने वालों की जात एक ही होती है। हाशिए पर रह रहे हमारे समाज के उन मुस्लिम महिलाओं से मिलिए जहां वर्तमान सरकार में पार्षद से लेकर विधायक तक कांग्रेस के हैं। देखिए कि यहाँ नेता कैसे मुस्लिम कार्ड खेलकर सालों से अपने ही समुदाय के लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ जरूरतमंदों को रहने के लिए सरकारी आवास योजना नहीं, बुजुर्ग हो चले लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं, लकड़ी और चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने उज्ज्वला गैस योजना हो, निशक्त जनों को मिलने वाला विकलांग पेंशन या फिर सरकार की पीडीएस योजना हो। हितग्राही आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्हें कोई भी मदद करने वाला नहीं है। चुनाव में जीतने के बाद सब व्यस्त हैं, सत्ता के नशे में मस्त हैं। और देखिए कैसे इन मतदाताओं को दोजख में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मीडिया और सरकारी फाइलों में स्वच्छता का तमगा लिए अंबिकापुर नगर निगम के शहरी वार्डों में अत्यंत पिछड़े लोगों के बीच जागरूकता की बेहद कमी है, जिसके वजह से आज भी निजाम वही है जो बरसों पहले हुआ करता था। पर नाजिमों के पैर अब जमीन पर नहीं, वो दूसरे ही दुनिया के बासिंदे हो गए हैं। इस वीडियो को देखकर यदि उन्हें ख्याल आए या खुद में शर्म आए तो हम उम्मीद करते हैं कि नाउम्मीदी में जी रहे लोगों की जिंदगी में बहुत जल्द कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इस वक्त हम अंबिकापुर के पर्राडांड मोमिनपुरा में हैं। हमारे साथ दर्जनों मुस्लिम महिलाएं हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी समस्या है। मुस्लिम कार्ड से जीतने वाले जो पॉलिटिशियन हैं वो कैसे चुनाव के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इन्हें भूल जाते हैं, उसका एक बड़ा जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, कुछ हैं जिनको विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा कईयों के मकान नहीं हैं, राशन कार्ड तो बने हैं पर उनको बहुत सारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। पार्षद से लेकर तमाम अधिकारियों के पास ये जाकर थक चुके हैं। यहाँ पर दिक्कत है कि मेरे राशन कार्ड तो है लेकिन वृद्धा पेंशन नाम बहुत दौड़ धूप किया, लेकिन बोलते हैं कि आपका नाम नहीं है, इसके बीपीएल में आपका नहीं होगा। पार्षद के पास गए थे तो बोली भेजिएगा, होगा तो कर देंगे, ना तो नहीं होगा तो नहीं होगा आपका। फिर दोबारा कुछ आप भी प्रयास नहीं किए तो क्या प्रयास कर, जब होबे नहीं किया तो क्या करें। आज तो 12 साल से प्रयास करिए रहे, अब हो ये नहीं रहा तो क्या करेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति का देहांत हो चुका है 1.5 साल पहले। मैं विधवा पेंशन के लिए नगर निगम में गई थी, बोले बीपीएल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो पहले आप बीपीएल ये लिस्ट में नाम चढ़वाइए, जब सर्वे होगा नाम चढ़ेगा तभी कुछ हो सकता है। राशन कार्ड है आपका? जी मेरा राशन कार्ड भी है। और बीपीएल में नाम नहीं है? बीपीएल में नाम नहीं है। मेरे सास ससुर 40 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा हक तो खैर बनता ही है। तो इसका प्रमाण नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा हुआ। मेरी शादी 2011 में हुई है जी। बच्चा एक ही है? मेरे 2 बच्चे, एक 8 साल की लड़की है, एक 2.5 साल का लड़का है। तो गुजारा कैसे चलता है आपका? गुजारा अभी 1 साल तक तो मैं रही मायके में ही, अभी आई हूँ ससुराल में। और मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं तो कब तक रहूँगी मायके में, भैया भाभी बोझ कब तक बने रहूँगी। इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। मैं यहीं कुछ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर महिलाएं कुछ करना भी चाहती हैं पर हालात ऐसे हैं कि आर्थिक रूप से भी वो सक्षम नहीं कि कुछ कर पाएँ। आंटी आप बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर रह रही हैं अंबिकापुर? मेरा तो सास ससुर गुजर गए, सास ससुर पता नहीं कि कब से हम हैं। आपको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पार्षद के पास भी कागज भर के दी। कौन पार्षद? ये हसन। और पहले भी भरी थी,
लेकिन नहीं मेरा हुआ। और मेरा मकान दोनों तरफ से गिर गया है, उसी में प्लास्टिक डाल करके रह रहे हैं। अब ठंडा का मौसम है। तो आपके मकान में और कितने लोग रहते हैं? और रहते हैं बेटा बहू लोग रहते हैं, पोता पोती रहते हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 10-12 लोग रहते हैं। तो 10-12 लोग एक ऐसे मकान में रहते हैं जो दोनों तरफ से टूट चुका है, प्लास्टिक डालकर वो किसी तरीके से उस मकान में रह रहे हैं। जी। तो मकान के लिए कभी कोई सहयोग नहीं मिला आप लोग? नहीं मिला। इसकी सूचना दिए थे आप लोग पार्षद को? पार्षद को तो सूचना नहीं दिए हैं, मगर पहले वैसे कागज उगज भराया था तो कई मरतबा भरे, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चन भी है, 10 साल के, 1 है, 16 साल के है सर। है ये समस्या आदमी है ये नहीं सर, 40 साल से वही रहते हुए हैं। कोई लड़कर साथ नहीं देते हैं, मजबूरी में रहिए कि पेंशन पैसा नहीं मिलता है, उतना मिलता है, कम मिलता है पैसा। हाँ, कम मिलता है पैसा। अब 40 साल से यहाँ पर रह रही हैं। 40 साल से मैं कोई नहीं सही करते। तो जब वोट लेना रहता है तो लोग आते हैं वोट लेने आते हैं तो बहुत पूरे हाथ पैर जोड़ के माँ बहनों के पास मैंने कि साथ वोट दीजिए कैसे। अब जब कुछ होगा तो नहीं, सब अलग हट जाते हैं सर। तो सबका ये समस्या है सर, देख रहे हैं सर। बेटी लड़की, एक कुंवारी लड़की है, एक कुंवारी लड़की है, कोई नहीं है साथ देने वाला सर। बस मैं एक अकेला, बस एक लड़की है, शादी नहीं हो पाई? नहीं हुए शादी। हाँ, उसमें तो भाई लड़का मैं ढूंढ रही हूँ, कोई मदद कर दे कुछ तो ठीक। तो जब आर्थिक रूप से आप इतने कमजोर हैं तो शादी कैसे करेंगे लड़की की? हम देखिए कैसे करेंगे, लड़कन बढ़ेंगे तो बस कैसे हो भी करेगा सर। कुछ तरह से तो भाई हो नहीं जाएगा सर, ना बताइए। कुछ निःशक्त महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत है, आखिर उनको क्यों योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बताइएगा। हाँ? क्या दिक्कत है आपको, नाम बताइएगा अपना। जी, मैं कनीस फातिमा हूँ। मेरा पैर से विकलांग हूँ और पेंशन भी लेने जाती हूँ तो 2 महीना 3 महीना पर बोलेंगे कि अभी नहीं आया है। जब जाती हूँ तब बोलते हैं कि नहीं आया है। हम जाके हमारा घर देख लीजिए, हमारा भी परेशानी देख लीजिए। हमारा आदमी घर में बैठे रहते हैं, एक लड़का मेरा काम भी नहीं करता है। बहुत परेशानी है मेरे साथ। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके यहाँ? जी, एक बेटा बहू हैं और उनकी एक बच्ची है और हम लोग 4। तो पेंशन के लिए आप कब कब वहाँ गई हैं? नगर निगम में गई होंगी? नगर निगम भी जाते हैं और फिर यहाँ बैंक से जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि नहीं आया है, कभी कहते हैं कि अभी आवे नहीं किया, तो कहाँ से देंगे। तो कैसे जाती हैं? पैर में आपको दिक्कत है फिर? रिक्शा से जाते हैं, रिक्शा करते हैं, ऑटो करते हैं, घर से ऑटो करके जाते हैं। मगर आज तक पेंशन नहीं मिल पाया? पेंशन मिलता है 2 महीना 3 महीना के ऊपर मिलता है। हाँ। समय पे लगातार नहीं मिलता? नहीं, समय पर नहीं मिलता है कि परेशानी, घर का परेशानी से आदमी जाता है कि जाकर ले आए। तो घर में थोड़ा सा आदमी को गरीबी का, घर के लिए भी फार्म भरे, कई दफ़ा भरे, मगर बोलते हैं लोग कि नहीं आपका घर का नहीं है। कई दफ़ा नहीं मिला मेरे को, और अभी भी भरे थे तो बोला गया कि नहीं अब आपको नहीं। तो आपके जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद, वो कुछ नहीं खाली आते हैं वोट लेने के लिए। हाँ, ऐसा काम करवा दूंगा, ऐसे काम करवा दूंगा, कर ले, बस इतना बोल कर चल जाते हैं। फिर उसके बाद देखने नहीं आएंगे कौन कितना परेशान है। खुशबू खाते हैं। आपको क्या दिक्कत है? मेरा ये दिक्कत है कि गैस नहीं है, चूल्हा पर लकड़ी चुन चुन के खाना बनाते हैं साहब। और ये किराया के घर में रहते हैं, जब नहीं रहता है तो हम लोग के काजी में ताला मार देते हैं। तो वही समस्या है। तो गैस तो सभी महिलाओं को मिला था? नहीं मिला है साहब, मैं कई बार भरवाए, अब मेरा नहीं मिला। हाँ, अब चूल्हा पर पका रहे हैं खाना उना। राशन कार्ड में नाम है? राशन कार्ड है, सब कुछ है मेरा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पर सब कुछ है मेरा। दूसरा का झाड़ू बर्तन करती हूँ, आदमी सही से कमाता नहीं है, तो वही झाड़ू बर्तन करके अपना बाल बच्चा पूछती हूँ। 5 गो लड़का है मेरे को। हाँ, सब छोटे छोटे हैं। और पति क्या करते हैं? मेरे पति ठेला चलाते हैं, माल उल लाते हैं, तो भी आशा वाला आदमी है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो वोट देती हैं आप? हाँ, वोट देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जाओ 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 हो जाएगा ही। हाँ, आज से हम लोग आए हैं, बहुत साल से हमने वो किया। कहाँ से आए थे आप लोग? गढ़वा से आए थे हम लोग, किराए में रह रहे हैं। कितना रेंट देना पड़ता है? किराया कितना? हमने ये किराया है 6000। तो 6000 रुपये किराया, और परिवार को कैसे चला पाते हैं? तो वही में चलाते हैं, काम करते हैं, 5-6 घर, तो किराया चलता है वही में।
और राशन वाला चावल खाते हैं, उसी करते हैं। और देख सकते हैं ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, जिनके शौहर भी उनको छोड़ के जा चुके हैं और काफ़ी मुश्किल हालात में इनका जीवन है वो चल रहा है। घर दुआरा तो है ही नहीं, हम लोग बिहारी हैं, 8 साल से यहाँ बसे हुए हैं आकर के। वही राशन कार्ड मेरा नहीं है, राशन कार्ड बनवा देते तो ठीक रहता थोड़ा। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं है मेरा। तो कभी आप लोग वार्ड पार्षद के पास गए पूछने के लिए? नहीं गए तो ना है अभी, तो वही के लिए सोच रहे थे कि राशन कार्ड मिल जाता। नाम बताइए। सर मेरा शबाना नाम है और मेरी 2 लड़कियां हैं और मेरे शौहर छोड़ के चल गए हैं और हम लोग बहुत किराए के मकान में रहते, बहुत कष्ट है हमारे साथ और कोई सहारा भी नहीं है और बच्चे लोग को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और एक गुड़िया बीमार रहती है। राशन कार्ड है अपने पास, बस उसी में चावल मिलता है, ना पेंशन मिलता है ना कुछ मिलता है सर। तो आप लोग कभी प्रयास नहीं किए हैं? बाकी निगम गए थे सर, तो वहाँ बोलते हैं कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपका नहीं बन सकता है। तो वार्ड में पार्षद होंगे और भी लोग आते होंगे चुनाव के वक्त, बात कितनी करते हैं आप लोग? नहीं कर पाते सर, आते हैं तो उनसे बोले हैं 1-2 बार तो बोलते हैं कि आपका नहीं बन पाएगा, अभी उम्र नहीं हुआ है तो ये नहीं हुआ है, इस टाइप से। बस बहुत परेशानी में, बच्ची बीमार रहती है छोटी वाली, उसको निमोनिया है, उसका इलाज करवाते करवाते थक गए सर। निराशी आज तक ना बुढ़िया आदमी के बना दिए तो हद न है। हो जाएगा उन लोग सीधा बोलते हैं से हो जाएगा, जनगणना में नाम नहीं है, इतना लिख के ले जाते हैं तो मेरा आधार कार्ड, पहचान पत्र, कार्ड कैसे बना, कैसे बना भैया? ऐसे हमको कुछ न होता है, कैसे बनता है? अब कहते हैं आप बहुत बोलते हैं, भाई बुढ़िया आदमी है, पहले जमाना के हम बोलबे करेंगे, जितना आवाज़ हमारा ऊँचा है। तो पेंशन भी नहीं मिलता ना कुछ ना, कहते हैं से हुआ जनगणना में नाम नहीं है, इतना साल से बसे हैं तो जनगणना में नाम, मेरा आदमी का नाम है, मेरा नाम है ना है। पार्षद बन के 10 बार गोड़ पी पड़े, सब कोई 10 गो बने ही है पार्षद, बाकी एगो भी नहीं है मेरा काम कर दिए। मैं दिल न दुखेगा मेरे को, कभी न बना दिए। मैं बीमारी आदमी है, शुगर है, बड़े प्रेशर है, किडनी एगो ख़त्म है, से भी न बना दिए हैं। पूछ लीजिए ना सब आदमी से, मैं सब्र करके रहता हूँ से, जो जैसे है वैसे हमारे बेटा बेटी कुछ कुछ भेज देते हैं, 2 रुपया वही खाते हैं पीते हैं। मेरे को बेटा है, 1 ही गो तो है, ये है, 6 गो बेटी था तो 2 गो खत्म हो गए, अभी 4 ठो है। ससुराल है अपन अपन, आर्थिक स्थिति भी खराब है। हाँ हमारा आदमी नहीं है, कमाते नहीं है मेरा आदमी, तो कौन साथ देगा? अपना मतलब हजम कर लेते हैं सोसाइटी वाले। हाँ, चावल भी लेट हो नहीं, मतलब वो पूरा अपने ही में लेट अगर हो गया, अगर हमारे पास पैसा नहीं है सर तो हम नहीं उठा पाए, अगर उसको हम अगले महीना मांगे तो हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। वो बोले कि आपस चल जाता है, आपस कहाँ से जाएगा? कभी चना देते हैं तो शक्कर देंगे तो चना नहीं, इस टाइप से करते हैं। परिवार में हम हैं, हमारे आदमी है, मेरा लड़का है, बहू है, 2 पोता पोती हैं। तो जो शौहर हैं वो क्या करते हैं? वो शौहर जो हैं वो अबाड़ कबाड़ चुनते हैं, खर्चा चल जाता है, तब उसी में अपना किसी तरीक़ा से भाई अब तो निभाना पड़ेगा ना, करेंगे ही। तो मकान भी आज तक आप लोग का नहीं बन पाया, कभी प्रयास किए आप लोग? मैं कई मरतबा मतलब मैं भरी वो चीज़ करी, वो क्या चीज़ वाला बोलते हैं, इंदिरा आवास वाला में, मेरा नहीं आया सर, बहुत जने के आ गया मगर मेरा कुछ नहीं आया। जो नेता लोग हैं उनसे कभी बातचीत नहीं हुआ? मैं उन लोगों को इतना फुर्सत ही नहीं रहता है कि जैसे आप बात कर लिए तो वो कर लेंगे बात। मेरा नाम हसीना बेगम। कब से यहाँ पर रह रही हैं? कौन सा? मैं 30 साल। कुछ भी नहीं है, जवान जवान लड़का घूमते लटंग लटंग, कुछ कामे नहीं है, ना पार्षद कुछ कह रहे, ना कोई कहीं कामे नहीं मिल रहा, कुछ बहुत परेशानी है। अरे मांग तो कई बार करें बाबू, कोई सुनी तब तो हमार बात ला, हम तो चिल्लाए देखा था, नहीं सुने। जिनका मने वो है उसको कर दे रहे हैं, जिनका ज़्यादा वो है, और गरीबों का काम नहीं हो रहा है। वो मुस्लिम नेता रहने से क्या होगा बाबू, जब करेंगे तब ना। हम हिंदू मुस्लिम नहीं जानते हैं, हम सोचते जो काम करे वही सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी है। काम नहीं कर रहा था हमारे लिए कुछ नहीं है, बेकार है। वोट के समय आते हैं, अब वोट के समय हाथ जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर देते, लेकिन इस साल तो हम लोग वोट पलट देंगे, किसी का मर्जी से वोट नहीं देंगे। अब हमारे बच्चे घूम रहे हैं, हमारे हल्ले के बच्चे सब हमारे ना बच्चे हैं, तो इनके लिए कुछ काम होना चाहिए यार। पार्षद बस वोट खनी आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब तो हम पैसा दे के जीते, हम नहीं आना, कोई नहीं आते हैं, ना पार्षद हो ना कोई नेता हो, वादा करेंगे बहुत लंबा लंबा,
कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, मेरे को वोट से जितवा दो। और ये बार तो हम लोग नहीं जितवाएंगे, भले नहीं देंगे वोट। कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे बच्चों के लिए। अब बताओ, ये सब लेकर जितना है पुलिया में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं है। तो अब गरीब है भाई, इनके पास इतना है नहीं कि करें। सरकार जिसको दे रहा है लोन भी ना, तो जो पैसा वाला पार्टी टिकट बढ़िया है वही से मिलत है।